हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता है मैं 200 क्वेश्चन की सीरीज कर रहा हूँ फॉर SBFBO 2020 के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है, सारे बेसिक से बेसिक सारे क्वेश्चन कर रहा हूँ जो आपका एग्जाम के अंदर आने का भी ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, चलते क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या लिया है मैंने? पजल टॉपिक लिया है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बैंकिंग एग्जाम के अंदर इसका वेटेज मिनिमम 10 मार्क्स का है, मैक्सिमम 15 मार्क्स का है। प्रॉपर्ली ध्यान दीजिए मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने आपको सारे बेसिक से बेसिक सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ। ठीक है, देखिए अभी क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। 12% दिए गए इन सिटिंग टू पैरेलल रोज का एक ये है। ठीक है, तो हमेशा की तरह दो पॉसिबिलिटी लेंगे इसके अंदर हम लोग। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है? ABCDEF आर सिटिंग इन अ रो 1 फेसिंग साउथ। ABCDEF जो है साउथ फेस कर रहे हैं और IGKLMN जो है नॉर्थ फेस कर रही है। यहाँ तक समझा? देयरफॉर इन द गिवन सिटिंग अरेंजमेंट ईच मेंबर सिटिंग इन द रो फेसिंग अनदर मेंबर ऑफ द रो। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग दो पॉसिबिलिटी रो बना देंगे। कितने लोग हैं? 12 लोग हैं, है कि नहीं? एक ये पॉसिबिलिटी हो गई, दूसरी ये पॉसिबिलिटी हो गई, है कि नहीं? ऊपर वाले साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं और नीचे वाले नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। ठीक है, आया समझ में? अभी देखिए जो साउथ की तरफ फेस कर रहा है वो कौन है? ABCDENF, है कि नहीं? और जो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है वो कौन है? IGKLMNN, है कि नहीं? अभी देखिए कुछ लोग नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, कुछ लोग साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं। अभी प्रॉपर्ली रीड करते हैं, उसके बाद इसको हम लोग इसको इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, अभी क्या बोला है? देयरफॉर इन द गिविंग सिटिंग अरेंजमेंट ईच मेंबर सिटिंग इन द रो फेसिंग ईच अदर ऑफ द रो। L sit third to the left of I, L sit third to the left of I। I के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है? I के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है? I कहाँ फेस कर रहा है? I जो फेस कर रहा है नॉर्थ फेस कर रहा है, तो L जो थर्ड टू द लेफ्ट है तो उसका थर्ड लेफ्ट कहाँ होगा? I का थर्ड लेफ्ट कहाँ होगा? फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? L आ जाएगा। L इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ I। ठीक है, F डज नॉट फेस I, F डज नॉट फेस I। यहाँ पर F I के ऑपोजिट साइड में जो बैठेगा F वहाँ पर नहीं बैठे। ठीक है, नाइदर L नॉर I सिट एट एक्सट्रीम एंड। L और I जो एक्सट्रीम एंड में नहीं बैठेंगे तो कहाँ बैठेंगे? L इधर आ जाएगा, दो छोड़ के I इधर आ जाएगा, और दोनों जो एक्सट्रीम एंड में नहीं बैठे, इसलिए हम लोग को प्रॉपर मिल चुका है कि L और I कहाँ पर बैठेंगे? बीच में बैठेंगे। ठीक है, तो इसी तरह हमारा दोनों बिठा दिया हमने। उसके बाद क्या बोला है? F जो है I के अपोजिट में नहीं है तो F यहाँ नहीं आ सकता। ठीक है, यहाँ तक समझा? उसके बाद क्या बोला है? G सिटिंग एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। G सिटिंग, तो G जो है वो कोई ना कोई एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन बैठा है। अगर मैं G को यहाँ बैठा दूँ और G को मैं यहाँ बैठा दूँ तो वो चलता है। दो पॉसिबिलिटी ले रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर एक G बैठेगा, यहाँ पर एक G बैठेगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है? ओनली टू पीपल सिट बिटवीन G एंड M। ओनली टू पीपल सिट बिटवीन G एंड M के बीच में कितने लोग बैठे? दो लोग बैठे। फर्स्ट 1 2, तो G और M यहाँ पर आ जाएगा, G और M यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आया सब में? उसके बाद क्या बोला? F इज नॉट ए इमीडिएट नेबर ऑफ E, F इज नॉट ए इमीडिएट नेबर ऑफ E। F जो इमीडिएट नेबर नहीं किसका? E का, तो दोनों कट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझा? उसके बाद क्या बोला है? M डज नॉट फेस F, M किसको फेस नहीं कर रहा है? F को फेस नहीं कर रहा है, तो यहाँ भी F नहीं आएगा, यहाँ भी F नहीं आएगा। यहाँ तक सही है। टू पर्सन सिट बिटवीन B एंड C, 2 पर्सन सिट बिटवीन B एंड C। B एंड C के बीच में कितना गैप है? 2 का गैप है। 2 पर्सन सिट बिटवीन B एंड C। यहाँ तक समझा? उसका क्या बोला? F डज नॉट सिट एक्सट्रीम एंड ऑफ लाइन। F यहाँ भी नहीं आ सकता, F यहाँ भी नहीं आ सकता, तो F कहाँ बचेगा? यहाँ पर नहीं तो यहाँ पर, दोनों में से एक आ सकता है। ठीक है, E फेस L, E फेस L। E किसको फेस कर रहा है? L को फेस कर रहा है। अब यहाँ पर अगर F नहीं आएगा तो F कहाँ पर बचा रहेगा? यहाँ पर, तो F इधर आ जाएगा। यहाँ तक समझा आप लोगों को? उसके बाद क्या बोला है? C इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ E। C इधर नहीं आ सकता, C दोनों में से कहीं इधर रहेगा। अगर C को मैं यहाँ रखूँ, C को मैं यहाँ रखूँ, 1 2 छोड़ के B यहाँ पर बैठना चाहिए, दोनों का गैप है, B और C के बीच में 2 का गैप है। यहाँ तक समझा? उसके बाद क्या बोला है? K सिट लेफ्ट ऑफ N। K जो है लेफ्ट ऑफ N है। अभी लेफ्ट उसका N अगर मैंने यहाँ बिठा दिया, सॉरी, K सिट लेफ्ट ऑफ N, K सिट लेफ्ट ऑफ N। N के जो K लेफ्ट साइड में K बैठा है, तो K जो है लेफ्ट साइड में बैठा है, तो ये प्रॉपर्ली नीचे का डायग्राम प्रॉपर्ली सही बैठ गया। ठीक है, K सिट लेफ्ट ऑफ N। ठीक है, यहाँ तक समझेगा? उसके बाद A डज नॉट फेस I, A डज नॉट फेस I। A यहाँ नहीं आएगा, तो A कहाँ पर आएगा? A इधर आ जाएगा। यहाँ तक समझा आप लोगों को? उसके बाद क्या बोला है कि A डज नॉट फेस I के बाद क्या बोला है? C इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ E, C इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ E। F डज नॉट सिट एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। यहाँ तक भी सही है। उसके बाद क्या बोला है? F और E जो है पास पास नहीं है। जो बचा मेंबर कौन सा है यहाँ पर? A B C D, तो D यहाँ पर आ जाएगा। और इसी तरह हमारा जो ये डायग्राम हो गया सही, इसको सॉल्व करने की गरज ही नहीं पड़ी। ठीक है, प्रॉपर्ली चेक कर लेते सही बैठा है क्या।
एल सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आई, एल सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आई, यहाँ तक भी सही है। और एल और आई जो है एक्सट्रीम एंड में नहीं बैठे, तो एक्सट्रीम एंड में नहीं बैठे, उसके आगे भी एक यहाँ पे मेंबर है, यहाँ पे एक मेंबर है। उसके बाद क्या बोला, एफ जो है आई को फेस नहीं कर रहा है, एफ जो है आई को फेस नहीं कर रहा है, वो भी सही है। Neither L or nor at sitting at extreme end, यहाँ तक तो सही था। G sit at one of the extreme end of the line, G sitting one of the extreme end of the line, मैंने दो पॉसिबिलिटी ड्रॉ की, यहाँ पर G को बिठाया और यहाँ पर भी G को बिठाया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, ओनली टू पीपल सिट विद G और M, G और M के बीच में कितने परसेंट गैप है, दो लोगों का गैप है, तो 1 and 2, यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा। F इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ E, F जो इमीडिएट नेबर नहीं किसका, E का, यहाँ तक भी सही है। 2% सिट बिटवीन B and C, 2% सिट बिटवीन B and C के बीच दो लोगों का गैप है। F डज नॉट सिट एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, F जो है एक्सट्रीम एंड में नहीं बैठा है, यहाँ भी नहीं बैठा है, यहाँ भी नहीं बैठा है, और यहाँ पर ऑलरेडी E बैठ चुका, तो ऑलरेडी एक ही मेंबर बचा था F, तो यहाँ पर F को यहाँ पे नहीं बिठा दिया। उसके बाद क्या बोला, A डज नॉट फेस I, A किसको फेस नहीं कर रहा, I को फेस नहीं कर रहा, यहाँ तक भी सही है। और K जो है लेफ्ट साइड में बैठा है N के, अभी इतना नहीं बोला कि इमीडिएट लेफ्ट है सेकंड लेफ्ट है, बस इतना बोला था कि लेफ्ट साइड में बैठा है K, तो K जो है लेफ्ट साइड में बैठा है, N के बैठा है, तो इसी तरह हमारी ये पॉसिबिलिटी सही होगी, इस सॉल्व करने की गरज ही नहीं पड़ी, ठीक है। तो क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, हुआ ऑन द फॉलोइंग फेस M, M किसको फेस कर रहा है, M किसको फेस कर रहा है, B को, तो B इसके अंदर ऑप्शन के अंदर है क्या, नहीं है, तो नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, हुआ ऑन द फॉलोइंग सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ E, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ E कौन है, E अभी साउथ डायरेक्शन फेस कर रहा है, तो थर्ड लेफ्ट कहाँ होगा, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, तो D इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, D इज द करेक्ट आंसर, A इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग सेट डायगोनली ऑपोजिट टू C, डायगोनली ऑपोजिट क्या होता है, C अगर एक्सट्रीम एंड में बैठा है तो नीचे वाला साइड भी कोई ना कोई एक्सट्रीम एंड में उसके डायगोनली ऑपोजिट है, तो C का डायगोनली ऑपोजिट कौन होगा, C का डायगोनली ऑपोजिट कौन होगा, K, तो K इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, तो K इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैंने कैसे पढ़ा, एकदम इजी में मैं समझा आप लोगों को। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में आके मुझे बता सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल, थैंक यू।